हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स के 4 जून की करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, और चैनल पर जो भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नियमित रूप से उन्हें वीडियो मिलती रहे। देखिए, 4 जून का जो ये आप देख रहे हो, एक सबसे पहले लिखा हुआ है इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। कहने का मतलब हिंदी में अगर बात करें तो आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का ये दिवस है। और ये आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का जो दिवस है वो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है प्रत्येक 4 जून को मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य आप समझ सकते हो कि दुनिया भर में भी शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, भावनात्मक अगर शोषण हुए बच्चों के दर्द को स्वीकार करना है। और इसका विषय देखिए, किसी भी दिवस का विषय हमेशा याद रखिए, स्टॉप अटैक सर अटैकर्स ऑन चिल्ड्रंस। ठीक है, जो भी अटैकर्स जो होते हैं वो चिल्ड्रन पर जो करते हैं उन पर उनको स्टॉप करने के लिए है। ठीक है, इसके बाद है ये कब से मान्यता मिली है तो 19 अगस्त 1982 से इस दिवस को मनाने की मान्यता दी है और यूएन ने। ठीक, दूसरी चीज आप देखिए, दूसरी न्यूज। तो दूसरी न्यूज ये आपको दिख रहा है कारखाना टाइप। इसमें क्या है, देखिए कृत्रिम सूरज चीन ने कृत्रिम सूरज का है बनाया है, उसका नया रिकॉर्ड क्या है। देखिए, सूर्य की जो ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया की नकल करने के प्रायोगिक उन्नत जो सुपर कंडक्टिंग टोकामक ने 101 सेकंड के लिए 216 मिलियन डिग्री फारेनहाइट पर चलने के बाद एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, और अन्य 20 सेकंड के लिए कृत्रिम सूर्य से 288 मिलियन डिग्री फारेनहाइट का चरम तापमान भी हासिल किया है, जो कि सूर्य से 10 गुना अधिक गर्म है, समझ लीजिए आप। तो चाइना करने क्या वाला है, एक तो अभी कोविड की बीमारी दी है, उससे ही सब लोग नहीं निपट पा रहे और ये सूरज पर भी प्रयोग कर रहा है। चलिए अगली बात और है, वो भी चाइना से रिलेटेड है। ये आपको एक सैटेलाइट सा दिख रहा होगा। इस सैटेलाइट के बारे में जानते हैं क्योंकि चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है एक उपग्रह। चीन ने नई पीढ़ी के पहले मौसम संबंधी उपग्रह को नियोजित कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है और इसका उपयोग मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी के क्षेत्र में किया जाएगा। ठीक है, उपग्रह जो है फैंग युन 4B/4B ये सियाचुन प्रांत के सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से मार्च 3B रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अभी चीन ने उपग्रह लॉन्च किया जो कि मौसम विज्ञान से संबंधित है। ये आप एक चेहरा देख रहे होंगे, ये कौन है वो मैं बता दूं। ये देखिए है थावरचंद गहलोत। इन्होंने ये शुरू करेंगे SAG परियोजना। ये है क्या, देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता कानून मंत्री हैं और ये थावरचंद गहलोत, जिन्होंने 4 जून 2021 को सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन मतलब सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन परियोजना का शुभारंभ किया है। ये करती क्या परियोजना, देखिए इस परियोजना का उद्देश्य विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा बुजुर्ग देखभाल उत्पादों और सेवाओं का चयन, समर्थन और वन स्टॉप एक्सचेंज बनाना है। ठीक है, और जो SAG परियोजना बुजुर्गों के लिए स्टार्टअप पर अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर बनाई गई है। नेक्स्ट अगला आप देख रहे होंगे, ये घुड़सवार हैं और इनका क्या हुआ है, देखिए घुड़सवार, इनका नाम है F मिर्जा। इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, अभी ओलंपिक में भी घुड़सवारी कर पाएंगे। 10 घुड़सवार फौआद मिर्जा ने ओलंपिक खेलों के आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकता को पूरा कर लिया है और 2018 एशियाई खेलों में एक डबल पदक विजेता फौलाद फौआद जो मिर्जा है वो आधिकारिक तौर पर 2000 सिडनी खेलों के साथ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने। इसके बाद बता दें, इम्तियाज अनीज ने 2000 के ओलंपिक में भाग लिया था, जबकि विंग कमांडर IJ लांबा ने 1996 में अटलांटा में ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। देख रहे होंगे आप, ये एक लेडी का फेस बना हुआ है और इनके लिए आपको पता ही है कि फेसबुक ने CVO के रूप में मार्ले लेविन को किया है नियुक्त। ये फेसबुक INC ने मार्ले लेविन को अपना नया मुख्य व्यवसाय अधिकारी नियुक्त किया है, जो टेक दिग्गज के कार्यकारी रैंक में एक नया पद है। ठीक है, इसके बाद आप कह सकते हो कि नई आप अभी देख रहे हो कि IT सेक्टर में अभी भारत ने एक नया कानून लाया है, जिसमें आप देख रहे हो जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो और कह सकते हो ट्विटर हो, ठीक है, व्हाट्सएप हो, इन सबको अपना एक अधिकारी नियुक्त करना है। नई भूमिका के पहले लेविन जो है फेसबुक में वैश्विक साझेदारी की उपाध्यक्ष थी और मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में वह अब मुख्य परिचालन अधिकारी सेरिल सैडबर्ग को रिपोर्ट करेंगी और इससे पहले लेविन ने इंस्टाग्राम के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी काम किया है। ठीक, नेक्स्ट अगला देख रहे होगा आप, ये एक सबमरीन पनडुब्बी दिखाई दे रही होगी आपको। ये क्या है कि देख 6 पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 43,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए निर्माण की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है और P-75
इंडिया नामक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए। तो आप ध्यान रखना ये क्या है, देखिए P75 नामक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जल्द जारी किया जाएगा और रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कर दीजिए करिए, जिससे मोटिवेशन मिलता रहता है, और जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए करिए जो भी इंफॉर्मेटिव आपको इसमें करंट अफेयर लगे। हम तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स होते हैं वो लेके आने की कोशिश करते हैं। देखिए यूनाइटेड एयरलाइंस लॉन्च करेगी सुपरसोनिक जेट। ये क्या है देख लीजिए आप, यूनाइटेड एयरलाइंस ने जो एयरलाइंस स्टार्टअप बूम सुपरसोनिक ने 15 विमानों को खरीदने की योजना की घोषणा की है, जो 2003 में कान कार्ड के बंद होने के बाद हवाई यात्रा के उच्च गति वाले रूप में पुनर्जीवित कर सकता है। ठीक है, सौदे के तहत है क्या, सौदे के तहत यह है कि 2029 में जो यात्रा है शुरू करने के उद्देश्य से विमानों के यूनाइटेड की सुरक्षा, संचालन और स्थिरता आवश्यकताओं की मांग को पूरा करने के बाद यह बूम ओवरचर विमान को खरीदेगा। ठीक है, ध्यान रखिए आप। इसके बाद नेक्स्ट अगला देख लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है जो आप अगला पॉइंट देख रहे हैं। देखिए वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021, और ये जो हुई है फरवरी 10-12-2021 में हुई थी न्यू दिल्ली में, और रीफाइंडिंग अवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। अब इसमें एक पॉइंट आया है, वो क्या है कि TERI का विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 4 जून 2021 को TERI के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को परिभाषित संबोधित किया है, और उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न कारणों से पानी की उपलब्धता लगातार कम हो रही है। आप जान ही रहे हैं कि पानी में धीरे धीरे वाटर लेवल कम हो रहा है। उपलब्ध पानी में से 85% पानी का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में किया जाता है, और उन्होंने संरक्षण तकनीकों को अपनाकर जल संरक्षण करने पर जोर दिया है। नेक्स्ट अगला आप देख रहे होगे, बहुत सी आपको नावें दिख रही हैं। अब है क्या ये, देखिए केरल सरकार ने मछली पकड़ने के लिए 52 दिनों का प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगा दिया है आप समझिए। देखिए केरल मंत्रिमंडल ने 9 जून से 31 जुलाई 2021 तक केरल के तटों पर 52 दिनों तक मछली पकड़ने के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके पीछे कारण यह है कि समुद्री मछली संसाधनों के संरक्षण के लिए और मछुआरों के अनुरोध पर प्रतिबंध लगाने की अवधि बढ़ा दी गई थी। पारंपरिक मछुआरों द्वारा उठाई गई मांग को देखते हुए सामान्य 45 दिनों के प्रतिबंध की समय सीमा बढ़ाई गई थी, जो कि अब कितने दिन की हो गई है वो आपको दिख रही होगी कि 52 दिनों के लिए हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है कि समुद्री मछली के भंडार को बढ़ाना और उसके निवास स्थान में सुधार करना है। ठीक है, आप ये समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अगला देखिए कि नासा, नासा के बारे में क्या रिपोर्ट आई है। ये देखिए नासा क्या है कि न्यूजीलैंड ने नासा के साथ एक अंतरिक्ष समझौता किया है। वो कैसा समझौता है कि न्यूजीलैंड नासा के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला नवीनतम देश है, और यह आर्टेमिस समझौते का 11वां हस्ताक्षरकर्ता बन गया है, जो कि अंतरिक्ष सहयोग का खाका है और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस ले जाने और मंगल पर एक ऐतिहासिक मानव जीवन शुरू करने की योजना का समर्थन करता है। न्यूजीलैंड का अंतरिक्ष उद्योग 1.7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर का है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे होगे ये आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक। अब इस रिजर्व बैंक के बारे में अगर आपको बता दें कि आरबीआई ने 1.2 ट्रिलियन के जो GSAP 2.0 की घोषणा की है, और आरबीआई गवर्नर जो आपके हैं शक्तिकांत दास ने कार्यक्रम के अनुसार 1.2 लाख करोड़ के बॉन्ड खरीद कार्यक्रम की दूसरी किस्त की घोषणा की है, और सरकारी प्रतिमूर्ति अधिग्रहण कार्यक्रम जो कि पहली किस्त से अधिक है वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में जारी किया जाएगा, और GSAP 1.0 के शेष 40,000 करोड़ 27 जून 2021 को जारी किए जाएंगे। ये आपको एक विमान दिखना होगा गो एयर का। जम्मू कश्मीर ने क्या किया है, गो एयर के साथ एक समझौता किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने देश भर के विभिन्न गंतव्यों के लिए खराब होने वाली बागवानी और कृषि उपज के परिवहन के लिए एक निजी एयरलाइंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौते के तहत एयरलाइंस जम्मू और कश्मीर से दिल्ली, पुणे, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और बंगलुरु तक खराब होने वाले फलों की उपज के लिए क्रमशः 24 रुपए, 34 रुपए, 47 रुपए, 48 रुपए, 50 रुपए का शुल्क देगी। नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए ये क्या है, फैक्ट्री सी लगी है, धुआं निकल रहा है। इसमें क्या है कि देखिए घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन लाने के लिए है कि सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिजली उत्पादन स्टेशनों में घरेलू कोयले का उपयोग को लचीलापन की अनुमति देकर उन्हें बिजली उत्पादन को लागत को कम करने में सक्षम बनाया है। कहने का मतलब है कि अब ये भी सरकारें भी घरेलू उत्पादन के लिए कोयले का उत्पादन कर पाएंगी, जिससे आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा बिल कम आएगा और बिजली भी सही आएगी। केस 2 परिदृश्य 4, बिजली संयंत्रों ने राज्य कोयले के लचीले उपयोग के तहत अपने लिंकेज घरेलू कोयले का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, केस 2 जो है
वो परदर्श 4 पावर प्लांट व प्लांट होते हैं जिनकी बोली जो है वो नेट हीट रेट के आधार पर लगाई जाती है। ये आपको दिख रहे होंगे रमेश पोखरियाल निशंक है, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं हमारे देश के। इन्होंने क्या किया है, टेट प्रमाण पत्र की वैधता अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। कहने का मतलब एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है जो कि केंद्र के स्तर पर जो है, जिसका नाम सीटेट होता है, और राज्य जो होते हैं वो टेट करके आयोजित करते हैं। और इसकी वैधता ये है कि इसके योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है और इसे 2011 से प्रभावी लागू कर दिया गया। और टेट किसी व्यक्ति के लिए स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के योग के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक है और प्रमाण पत्र की वैधता उत्तीर्ण होने की तिथि से 7 वर्ष तक की थी, जो कि अब वो जीवन पर्यंत हो गई। ये क्या है, देखिए, इन्वेस्टिंग एंड इनोवेटिंग इन टेक्नोलॉजी फॉर द ह्यूमैनिटी, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद द्वारा ये एक कह सकते हो कि आईआईटी हैदराबाद ने विकसित की ओरल इम्फोटेरिसन बी। ये क्या है, देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी हैदराबाद ने कोविड उपचार के बाद जो फंगल आप देख रहे हो बीमारी चल रही है, फंगल संक्रमण के उपचार के लिए और एम्फोटेरिसिस बी की नैनो फाइबर आधारित ओरल गोलियां विकसित की हैं जिन्हें की एएमबी कहा जाता है। और काला अजर म्यूकोसिस से संभावित उपचार के लिए जो है एम्फोटेरिसिस बी की नैनो फाइबर ओरल गोलियां बनाने का यह पहला प्रयास था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कौन सा इंस्टीट्यूट है, ये ध्यान रखना आप, आईआईटी हैदराबाद, ठीक है। इसके बाद वर्तमान में एम्फोटेरिसिस बी इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है, गोलियों के रूप में भी होगा। ये आपको दिख रहे होंगे, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। इन्होंने क्या किया, देखिए, डेवोन कार्वेने ने तोड़ा 125 साल पुराना रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड था, न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन और कॉनवे ने 3 जून 2021 को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू पर दोहरा शतक लगाया है। और इन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट डेब्यू पर एक बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च स्कोर के रूप के लिए महान के.एस. रणजीत सिंह द्वारा बनाए गए 125 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और इन्होंने सौरव गांगुली के लॉर्ड्स में पदार्पण पर सर्वोच्च टेस्ट स्कोर के 25 वर्षों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जब वे 131 से आगे निकल गए थे, ठीक है। इसके बाद देख रहे होगे आप, ये लिखा हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसने क्या किया है, भारत के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने 3 जून 2021 में को सिक्किम के प्रमुख जिलों सड़कों के उन्नयन के लिए जो है परियोजना की तैयारी और डिजाइन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ये जो हस्ताक्षर है 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना का तत्परता से वित्त पोषण ऋण है। और इससे सिक्किम के महत्वपूर्ण शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों, तीर्थ और पर्यटन स्थलों में संपर्क में सुधार लाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। देख रहे होंगे आप, ये एचडीएफसी बैंक है। इसने क्या किया, 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की जो योजना की घोषणा की है। और इस पहल के तहत बैंक अपने उत्सर्जन, ऊर्जा और जल की खपत को कम करने पर विचार कर रहा है। बैंक अपने परिचालन में अच्छे ऊर्जा के उपयोग को शामिल करना और बढ़ावा जारी करेगा। और यह ग्रीन बॉन्ड निगमन के लिए एक स्वरूप भी विकसित कर रहा है। इसके बाद आप ये देख रहे होंगे, ये आपके विवेक राम चौधरी हैं, जो कि 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना मुख्यालय के अगले 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, ठीक है। चौधरी साहब को 2 नए कमांड इन चीफ भी अपने नए कार्यभार संभालेंगे। और एयर मार्शल बल्लवा राधाकृष्ण दिल्ली में पश्चिम कमान के में चौधरी के स्थान लेंगे, जबकि एयर मार्शल आर.जे. डकवर्थ प्रयागराज में मध्य वायु कमान का प्रसार संभालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप ये देख रहे हैं, इसमें क्या है, देखिए, 7 संस्थानों को सीओई का दर्जा मिला है। ये कौन से संस्थान है, देखिए, गुजरात सरकार ने 7 शिक्षा संस्थानों को सैद्धांतिक उत्कृष्टता केंद्र सीओई का दर्जा दिया है। और इनमें 6 विश्वविद्यालय और 1 तकनीक कॉलेज शामिल है, 6 निजी हैं और 1 स्वायत्त है। सीओई का दर्जा देने वाले संस्थानों को शैक्षिक कॉलेजों या संस्थानों में प्रवेश, विनिमय और शुल्क का निर्धारण, संशोधन और अधिनियम 2013 के सभी प्रावधानों से छूट दी जाती है। इसके बाद देखिए, एसडीजी इंडिया मतलब इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 मतलब पार्टनरशिप इन डिकेड्स ऑफ एक्शन। ये देखिए क्या है, देखिए, एसडीजी इंडिया इंडेक्स ने केरल शीर्ष स्थान पर बरकरार है। केरल ने जो नीति आयोग के एसडीजी और इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने के लिए राज्य घोषित किया गया है। सतत विकास एसडीजी में बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। और हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ने 74 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान, तो पहले पे केरल है, ठीक है। इसके बाद अगला ये आप देख रहे हैं, ये क्या है कि सीएसआईआर एनएलसी ने पेश किया है नई तकनीक। क्या तकनीक है कि सीएसआईआर राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है ने पुणे प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके जल को कीटाणु रहित करने के लिए एक नई तकनीक का प्रयोग में लेकर आई है। और पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर बीएम भंडारी और उनके समूह ने स्वास्तिक आई के नामक एक हाइब्रिड तकनीक विकसित की है, जिसमें दाब की कमी
और ग्लूकायन के परिणाम स्वरूप तरल को उबालना शामिल है और रोगाणु रोधी गुणों वाले प्राकृतिक तेलों का भी उपयोग करता है। ठीक, नेक्स्ट अगली बात है माइक्रोसॉफ्ट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है एपीएसी साइबर सुरक्षा परिषद। माइक्रोसॉफ्ट ने पहले एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र की साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद की शुरुआत की है और इसने ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड की नीति निर्माता और प्रभावशाली व्यक्ति शामिल है और यह साइबर सुरक्षा पेशेवरों द्वारा समर्थित है और परिषद का उद्देश्य साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाना है और खतरे की खुफिया जानकारी करना है। ठीक, नेक्स्ट अगला देखिए सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने क्या किया, केंद्र ने वेतन तय करने के लिए जो विशेषज्ञ पैनल का गठन कर दिया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण पर तकनीक, जानकारी और सिफारिशें प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है और यह है पिछले 2 वर्षों के भीतर न्यूनतम मजदूरी पर सरकार द्वारा बनाई गई दूसरी विशेषज्ञ समिति है। मंत्रालय ने 17 जनवरी 2018 को अनूप सतपथी की अध्यक्षता में पहले पैनल को गठन किया था। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी आपको दिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सीएसआईआर सोसाइटी की बैठक में अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 जून 2021 को ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर सोसाइटी की बैठक में अध्यक्षता करेंगे और सीएसआईआर सोसाइटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का एक हिस्सा है और इसकी गतिविधियां पूरे भारत में फैले 37 प्रयोगशालाओं और 39 आउटरीच केंद्रों के माध्यम से की जाती है। इसके बाद आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इसने क्या किया है, एमएसपीएस लागू करेगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र शिक्षुता संवर्धन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है और इस योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 5 लाख सुशिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करना है और इस योजना के तहत प्रशिक्षु को वृत्तिका का 75% या 5,000 रुपए जो भी कम हो प्रदान किया जाएगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे ये मंत्री जी तोमर और कृषि मंत्री है, इन्होंने इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। अभी कहाँ किया? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 जून 2021 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया और पार्क से लगभग 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और करीब 25,000 किसानों को भी लाभ होगा और इसे 145 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की लागत पर 63 एकड़ से अधिक भूमि को स्थापित किया गया है। इसके बाद देखिए अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्तियां क्या क्या हुई हैं। एक तो राइड हेलिंग ऐप ओला ने GR अरुण कुमार को अपना नया समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया है। स्वयं सौरभ ओला की गतिविधि जो है वित्तीय सेवाओं और खाद्य व्यवसायों के लिए CFO होंगे और मुंबई के साथ 8 बार के रणजी ट्रॉफी चैंपियन अमोल मजूमदार को 2021-22 क्रिकेट सत्र के लिए मुंबई क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। इसके बाद आप ये देख रहे होंगे कि रक्षा मंत्रालय ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। क्या अनुबंध है? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए मोनोपल्स सेकेंडरी सर्विलांस रडार के साथ 11 एयरपोर्ट सर्विलांस रडार की खरीद के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम्स लिमिटेड मुंबई के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और 323 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली यह खरीद बाय एंड मेक श्रेणी के तहत की जाएगी और यह हवाई क्षेत्रों के आसपास वायु क्षेत्र में जागरूकता को बढ़ाएंगे। इसके बाद ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर दिख रहे हैं आपको, के जेमिसन, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट ऑफ द ईयर है। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर काइल जेमिसन को गेमर्स कैप के 2021 संस्करण के लिए सम्मानित किया गया है। गेमर्स कैप एक पुरस्कार है जो कि उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसे खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ द्वारा क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है और इस पुरस्कार को जीतकर काइल पूर्व में यही पुरस्कार जीतने वाले ब्रेंडन मैकलम, टिम साउथी, रॉस टेलर के विलियमसन और ट्रेंट बोल्ट के साथ एक विशिष्ट सूची में शामिल हो गए हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NCSM ने ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विज्ञान संग्रहालय समूह के साथ एक सहयोग किया है। वो क्या है? देखिए भारत का विज्ञान संग्रहालय परिषद हॉट फॉर द वैक्सीन नामक एक अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी के लिए विज्ञान संग्रहालय समूह लंदन के साथ सहयोग कर रहा है। प्रदर्शनी तेजी से टीके विकसित करने के नए तरीकों की खोज के वैश्विक प्रयासों की कहानी बताएगी और ये प्रदर्शनी का उद्घाटन नवंबर 2022 में दिल्ली में होगा। इसके बाद एक आपको एक मीट टाइप दिख रही है, कहां पर हुई? भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय परामर्श किया है। भारत और जर्मनी ने 3 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त राष्ट्र के मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श किया है और विकास स्वरूप सचिव पश्चिम के मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोप के पश्चिमी प्रभागों और बर्लिन में भारत के दूतावास के अधिकारियों के साथ भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है
और जर्मन प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जर्मनी के राज्य सचिव एंट जे लीन डर्सी ने किया है। ठीक, नेक्स्ट अगला देखिए, ये क्या है, ये अनिरुद्ध जगन्नाथ है, इनका निधन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा यूपी से रिलेटेड भी है। एक्चुअल में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन अभी जून 2021 में हो गया है। और जगन्नाथ मॉरिशस के सबसे बड़े समय तक प्रधानमंत्री के रूप में रहे और 18 से अधिक वर्षों तक इस पद पर रहे, समझ लीजिए आप। इन्होंने 1982 से 1995 के बीच और फिर 2000 से लेकर 2003 के बीच और फिर 2014 से 2017 के बीच प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। और जगन्नाथ 2003 से 2012 तक मॉरिशस के राष्ट्रपति भी रहे, तो समझिए प्रधानमंत्री भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे। इसके बाद देखिए स्टार्टअप क्या है कि स्टार्टअप्स की संख्या जो है 50,000 तक पहुंच गई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 50,000 तक पहुंच गई है। और स्टार्टअप इंडिया जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है। और मान्यता प्राप्त स्टार्टअप अब 623 जिलों में फैल गए हैं और जो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक स्टार्टअप है। इसके बाद आप ये देख रहे हो कि थोड़ा सा उथल पुथल चल रहा है ये माली में। तो फ्रांस ने माली के साथ सैन्य अभ्यास रोक दिया है, क्योंकि फ्रांस माली के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास रोक रहा है। निलंबन माली के नागरिक शासन की वापसी के आश्वासन मिलने तक जारी रहेगा। और सहेल क्षेत्र में आतंकवादियों से लड़ने के लिए फ्रांसीसी सेना और माली, चाड और मॉरिटानिया, नाइजर और बुर्किना फासो के सैनिकों का समर्थन कर रही है। 25 मई 2021 को माली के सैन्य नेता कर्नल असमी गोइता ने देश के प्रधानमंत्री को निष्कासित कर दिया था, तो इसलिए बहुत उथल पुथल चल रही माली में। ये आप देख रहे होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और जो बाइडेन चीनी कंपनियों में निवेश पर रोक लगा दी है। यूएस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कथित सैन्य संबंधों के साथ दर्जनों चीनी तकनीक और रक्षा फर्मों में अमेरिकियों के निवेश पर प्रतिबंध लगाने को तैयार है। और नया कार्यकारी आदेश 2 अगस्त 2021 से प्रभावी होगा और यह संचार दिग्गज हुआवे सहित 59 फर्मों को प्रभावित करेगा। फर्मों की सूची को रोलिंग आधार पर अपडेट किया जाएगा और यह कदम पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहले जारी किए गए आदेश का विस्तार करता है। ये आप देख रहे हैं, ये कौन है, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। स्वास्थ्य के लिए कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित WHO के कार्यकारी बोर्ड ने 149वें सत्र के दौरान 1 जून 2021 को डॉक्टर अमोथ को इस पद के लिए चुना गया है। उन्होंने भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के पदभार को ग्रहण किया था। इसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपरिवर्तित रखी अपनी नीति रेपो दर। जो कोविड-19 अनिश्चितता और मुद्रास्फीति की आशंका के बीच RBI ने बेंचमार्क ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा और चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 9.5% होगा। RBI ने लगातार छठी बार रेपो रेट को ध्यान रखिए 4.25% पर ही अपरिवर्तित रखा है। और जबकि रिवर्स रेपो रेट जो RBI की है वो 3.35 है। 4.25 RBI की रेपो रेट है और रिवर्स 3.35 है। अपॉइंटमेंट देखिए किन की नियुक्तियां हुई हैं, तो नियुक्तियों के दृष्टिकोण से अगर देखें आप, एक तो वार्नर मीडिया ने दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में अपनी स्ट्रीमिंग सेवा HBO मैक्स के लिए अमित मल्होत्रा को MD के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। और मल्होत्रा HBO मैक्स इंटरनेशनल के प्रमुख जोहान्स लार्चर को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद की कार्लो एंसेल्टो, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला चलिए देखिए, तो आप इस तरीके से आपने करंट अफेयर्स पढ़ ली है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए आप कितने कर पाते हैं। गेमर्स कैप 2021 संस्करण के लिए किसे सम्मानित किया गया है? मार्को जेनसन को, क्रिस मॉरिस को, जेम्स नीसात को, काइल जेमिसन को या ट्रेंट बोल्ट को? तो आप जानते हैं कि के जेमिसन को नियुक्त किया गया, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। निम्नलिखित में से IIT ने कोविड उपचार के लिए फंगल, तो आप बता दीजिए IIT कौन सी? IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर या IIT दिल्ली? तो बता दीजिए ऑप्शन इसका कौन सा सही है। तो इसका IIT हैदराबाद सही है। करने की खुद से कोशिश करिए। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो पॉज करिए, धीरे धीरे पूरी वीडियो को देखा करिए ताकि आप इन क्वेश्चनों को लगा पाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप इनको कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से फिर आपकी करंट अफेयर्स में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जून 2021 में GR अरुण कुमार को अपने नए समूह और वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में नियुक्त किया है? ओला ने किया है, रैपिडो ने किया है, उबर ने किया है या जूम कार या मैक्स कैब ने किया है? तो आपको पता है ये करने वाला कौन है, ओला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही पार्ट है? इसका ऑप्शन ए पार्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन SAGE परियोजना का शुभारंभ कौन करेगा?
तो कौन करेगा? नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। ये मैं ऑप्शन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप भी खुद से भी कुछ करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो आप बताइए। अगला अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि जून 2021 में लॉर्ड्स इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में दोहरा शतक किसने लगाया? अभी तो काइल जेमिसन ने लगाया, डेनो कार्ने ने लगाया, टॉम लैथम ने लगाया, बिल यंग ने लगाया, जेम्स नीशान ने लगाया। तो देखें आप ऑप्शन कितने बता पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए इस बार छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस मेगा फूड का उद्घाटन किया है? तो बताइए कहाँ किया? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या झारखंड में? तो ऑप्शन को आपको उत्तर देना है इसका। महाराष्ट्र शिशुता प्रोत्साहन योजना MAPS के तहत प्रशिक्षुओं को वर्तिका का 75% पर कितने रुपए में कम प्रदान किया जाएगा? 4,000, 5,000, 6,000 या 7,000 या 8,000? इसके बाद जून 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सिजाई सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? बताइए कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेंगे। ठीक है, इसके बाद तो मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुछ आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जून 2021 में सिक्किम के में प्रमुख जिला संगठनों उन्नयन के लिए परियोजना की तैयारी की और डिजाइन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या विश्व बैंक या आप कह सकते हो न्यू डेवलपमेंट बैंक या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष? बताइए। तो आपको पता होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2021 में किस राज्य को सबसे खराब प्रदर्शन के लिए राज्य घोषित किया? तो वो आपको पता है कौन सा है? बिहार। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि HDFC बैंक ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है? 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32? तो 31, 32 तक। ठीक है, इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पहले एशिया सार्वजनिक क्षेत्र में साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद की शुरुआत की और इसमें निम्नलिखित में से किस देश की नीति निर्माता प्रभावशाली व्यक्ति शामिल है? ब्रुनेई के, इंडोनेशिया के, कोरिया के या दोनों? एक या दो या 1, 2, 3? तो पांचवा जो है 1, 2, 3 ही है इसके ऑप्शन। इसके बाद है जून 2025 में CSIR राष्ट्रीय सार्वजनिक रासायनिक प्रयोगशाला ने पुणे में प्राकृतिक तेलों को उपयोग करने के लिए पानी की कीटाणुनाशक तकनीक विकसित की है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है IIK स्वास्तिक, IIK। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जून 2021 में गुजरात सरकार ने कितने शिक्षण संस्थानों में सैद्धांतिक उत्कृष्टता COE दर्जा प्राप्त किया है? तो इसका ऑप्शन आप खुद बताएंगे आंसर। इसके बाद जून 2021 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में पश्चिम कमान के विवेक राम चौधरी का स्थान लेंगे? तो आत्मा राम नंद लेंगे। इसका भी आप आंसर से बताने की कोशिश करेंगे। चीन ने नई पीढ़ी के पहले मौसमी संबंधी उपग्रह को नियोजित कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस उपग्रह का नाम क्या है? तो CBSER-2B या फैंगविन 4B या बाई या फैंगविन 2.0 या BSR या समुद्रिक? तो इसका भी ऑप्शन आप खुद बताएंगे। सूर्य की ऊर्जा उत्पादन की नकल करने के लिए अभी चीन ने, आपने देखा होगा, तो कितने सेकंड तक चलने के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाया? 71, 81, 91 या 101 या 201? तो इसका आंसर बताएंगे। जून 2021 में न्यूजीलैंड निम्नलिखित में से किसके साथ आर्टेमिस समझौते का 11वां हस्ताक्षरकर्ता बन गया है? इसरो के साथ, JAXA के साथ, नासा के साथ या? तो इसका आंसर कौन सा सही है? नासा के साथ। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रत्येक जून 4 जून को मनाया जाता है? तो आप जान जाएंगे पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपके लिए आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इसका आंसर यही बी पार्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जून 2021 से रक्षा मंत्रालय में लगभग 4300 करोड़ रुपए की जो लागत की नौसेना ने कितनी पनडुब्बियों को परियोजना दी है? 3 दी है, 6 दी है, 9 दी है? तो कितनी है? 6 पनडुब्बियों को परियोजना को मंजूरी दी है। जून 2021 में निम्नलिखित में से कितने मान्य लेविन को अपना नया मुख्य व्यवसाय अधिकारी नियुक्त किया? ट्विटर ने, लिंक्डइन ने, फेसबुक इंक ने? तो ये फेसबुक इंक ने करी है। इसके बाद जून 2021 में जो है वार्नर मीडिया ने अपने दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में अपनी स्ट्रीमिंग सेवा HBO मैक्स के लिए किसको MD के रूप में नियुक्त किया करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आप खुद बताएंगे कौन सा इसका आंसर सही है। नेक्स्ट अगला है जून 2021 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कार्यक्रम के अनुसार कितने रुपए बॉन्ड खरीद कार्यक्रम की दूसरी किस्त की घोषणा की? 0.8 करोड़ की, 1.2 करोड़ की या 1.6 लाख करोड़ की, 2.0 लाख करोड़ की या 2.4 लाख करोड़ की? इसके बाद अगला देखिए, जून 2021 में निम्नलिखित में से किसने एयरलाइंस स्टार्टअप बूम सुपरसोनिक से जो 15 विमान, ठीक है, 15 विमान खरीदने की योजना को की घोषणा की है? तो बताइए कौन सी है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस है या यूनाइटेड एयरलाइंस है या डेल्टा एयरलाइंस है, तुर्किश एयरलाइंस है, फ्रंटियर एयरलाइंस है? ठीक है, RBI के अनुसार तो चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि क्या है? 3.1 है, 5.3 है, 7.7 है, 9.5 या 11.3 है?
इसके बाद जून 2021 में किसको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? डॉक्टर शक्ति कंसल, डॉक्टर माइक हिल्स, डॉक्टर जॉन सिम्पसन या डॉक्टर पैट्रिक अमोद। तो इसका डॉक्टर पैट्रिक अमोद है। इसके बाद जून 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सरकार ने देश भर में विभिन्न गंतव्यों के लिए खराब होने वाली बागवानी और कृषि उपज की परिवहन के लिए गो जो एयर के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया? जम्मू कश्मीर के लिए, पुडुचेरी के लिए, राजस्थान के लिए, पंजाब या लद्दाख के लिए? तो ये आप जानते हैं किसके लिए किया है? जम्मू कश्मीर के लिए किया है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कथित सैन्य संबंधों के साथ दर्जनों चीनी तकनीकों और फर्मों पर निवेश करने पर हवाई सहित कितनी फर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर आप बताएंगे। 51 है, 55 है, 79 है, 63 है या 67 है? इसके बाद फ्रांस किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभियान पर रोक दिया उसने? तो आपको पता होगा अभी सबसे ज्यादा उथल पुथल माली में चल रही है, तो माली के साथ। इसके बाद नेक्स्ट अगला है कि राज्य अब केस 2 परिदृश्य से बिजली 4 संयंत्र कोयले के लचीले उपयोग के तहत अपने लिंकेज घरेलू कोयले का उपयोग कर सकते हैं और केस 2 परिदृश्य 4 के साथ विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत एक बोली प्रक्रिया के माध्यम से स्थापित किए गए हैं। 2001, 2003, 2005, 2007 या 2009? तो ऑप्शन खुद बताने की कोशिश करिए। जून 2021 तक DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या जो है 50,000 तक पहुंच गई। स्टार्टअप इंडिया योजना नरेंद्र मोदी की शुरुआत की थी, तो 2016 से ये शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जून 2021 में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया और वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति? तो आपको पता होगा ये कहाँ के हैं, मॉरिशस के राष्ट्रपति भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे। जून 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मुद्दों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है द्विपक्षीय जो है परामर्श किया है? तो बताइए किसके साथ किया है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है, जर्मनी के साथ किया है, फ्रांस के साथ किया है, कनाडा के साथ किया है, चीन के साथ किया है? इसके बाद भारत का विज्ञान संग्रहालय परिषद हॉट फॉर द वैक्सीन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी के लिए किस शहर के विज्ञान संग्रहालय समूह के साथ सहयोग कर रहा है? बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? लंदन है, पेरिस है, टोक्यो या दुबई है या रोम? इसके बाद सरकार पात्रता परीक्षा जो टेट को जो है 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है, इसे किस वर्ष से लागू किया गया है? तो 2011 से लागू कर दिया गया है। इसके बाद जून 2021 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के मोनोपोल सेकेंडरी सर्विलांस रडार के साथ 11 एयरपोर्ट सर्विलांस रडार की खरीद में निम्नलिखित में से किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ऑप्शन आप खुद ही क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट अगला है निम्न में से किसने न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर तकनीक जानकारी और सिफारिशें प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने किया है। और इसके बाद एक और प्रश्न है कि जून 2021 में किसने TRI के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो कौन है? प्रहलाद जोशी, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर या हर्षवर्धन? तो इसका आंसर बताइए आप। और केरल मंत्रिमंडल ने 9 जून से समुद्र के तटों पर कितने दिनों तक के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? 40 दिन के लिए, 44 दिन के लिए, 48 दिन के लिए, 52 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया। तो इस तरीके से आज की आपकी करंट अफेयर्स में आपने 40 लगभग महत्वपूर्ण आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े और लगभग 40 ही क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन बहुत से छोड़ दिए आपको ताकि आप करने की कोशिश करिए और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नियमित रूप से आपको वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।